7-8 सालों में इंदौर को आप कैसे जानते हैं? जाहिर तौर पर जवाब होगा सबसे साफ शहर। लेकिन इस साफ शहर की लापरवाही ऐसी भारी पड़ी कि इसकी कीमत 10 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इनमें से एक जान तो इतनी नन्ही सी थी कि उसका शव उठाने में सबसे भारी लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। देश के सबसे साफ शहर के तमगे से नवाजा जा चुका इंदौर एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसने इस चमकते खिताब पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस इंदौर को बीते 8 सालों से आप सफाई का सिरमौर बनाते आ रहे थे, उस शहर का दूषित गंदा पानी 10 लोगों के लिए जहर बन गया। सोचने वाली बात यह भी है कि एक समाज के तौर पर हम कितने असुरक्षित हो चुके हैं कि अब हम अपने हाथों से ही अपने ही घर में, अपने ही शहर में सिर्फ एक गिलास पानी पीकर मर सकते हैं। साफ शहर में मौत इतनी आसान हो गई है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। वजह सामने आई पानी की पाइपलाइन में लीकेज, जिससे सीवेज और टॉयलेट का गंदा पानी पीने के पानी में मिल गया और उसके बाद ये पूरा हादसा हो गया। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी और प्रभावित इलाकों में साफ पानी की सप्लाई शुरू की गई। लेकिन सवाल ये है कि जिन घरों से अर्थियां उठ चुकी हैं, वहां अब ये साफ पानी किस काम का है? यहाँ उन्हीं 10 लोगों की तस्वीरें हैं जो बार बार इस लापरवाही का गवाह बनेंगी और चीख चीख कर पूछेंगी कि हमारी गलती क्या थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में बीते दिनों जो हुआ, उसने इंदौर के चमकते तमगे को न सिर्फ काला कर दिया है, बल्कि ये बदनुमा दाग हमेशा के लिए शहर के दामन पर अब लग चुका है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का नतीजा भी है। यहाँ पानी सिर्फ गंदा नहीं था, बल्कि जानलेवा जहर बन चुका था। ऐसा जहर जिसने कई जिंदगियां ली और सैकड़ों लोगों को अस्पतालों के बेड तक पहुंचा दिया। सबसे पहली तस्वीर ये देखिए, मृतक नंदलाल पाल, उम्र 75 साल। नंदलाल पाल की तस्वीर के पीछे सर्वेक्षण के चमकते रंगों से सजी दीवारें हैं, लेकिन उनके घर के अंदर पसरा अंधेरा अब कौन मिटाएगा? कहीं मां के जाने का गम है, कहीं परिवार के बिखरने का दुख। भागीरथपुरा की गलियों में दूषित पानी से होने वाली मौतों के कारण पूरा कोहराम मचा हुआ है। कई घर अपनों को खोने के गम में डूबे हुए हैं। कहीं मां की मौत का मातम है, कहीं बेटी की तो कहीं बच्चों की। सवाल सबके मन में एक ही है, आखिर हमारी गलती क्या थी? क्या सिर्फ इतना कि हमने वही पानी पिया जो सरकार हमें पीने के लिए देती है? ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी लापरवाही, अनदेखी, सिस्टम की सुस्ती और जवाबदेही से बचने की कोशिश है। ये कहानी उन शिकायतों की है जिन्हें महीनों तक अनसुना किया गया। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने लगातार शिकायतें करी, बावजूद इसके कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और लगातार गंदा पानी आता रहा। बार बार कहा गया कि बदबू आ रही है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अभी दूसरी तस्वीर देखिए, मृतका ताराबाई कोरी की है, उम्र 70 साल। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक कई दिनों से घरों में जो पानी आ रहा था उसमें बदबू थी, रंग भी बदला हुआ था। कई लोगों ने पानी उबालकर पीना भी शुरू कर दिया, तो कई मजबूरी में वही पानी इस्तेमाल करते रहे। शिकायतें पार्षद तक पहुंची, विधायक तक बात गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मगर ये परेशानी हल होने से पहले पानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इलाके में एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे, उल्टी, दस्त, बुखार। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य बीमारी समझा, लेकिन जब अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और मौतों की खबर आई तो हड़कंप मच गया। तीसरी तस्वीर देखिए, मृतका सीमा प्रजापति की है, उम्र है 50 साल। मृतका सीमा प्रजापति के परिवार का भी ऐसा ही दर्द है। उनके भाई कहते हैं कि पार्षद से पानी की समस्या पर बात की थी, कहा गया था कि सुधार करेंगे, लेकिन सुधार कुछ नहीं हुआ और इसी लापरवाही की कीमत उनकी बहन की तरह कई लोगों की जान देकर चुकाई गई। शुरुआती रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि इलाके में चल रही खुदाई के दौरान ड्रेनेज लाइन फूट गई, गंदा टॉयलेट का पानी पीने की सप्लाई लाइन में मिल गया और दूसरी आशंका यह भी जताई गई कि पानी की टंकी दूषित हो गई थी, यानी जिस पानी को लोग रोज पी रहे थे उसी में सीवेज मिला हुआ था। चौथी तस्वीर देखिए, उर्मिला यादव है, ये उम्र है 60 साल। उर्मिला यादव के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। बहू चंद्रकला यादव की आंखें सूख चुकी हैं, चेहरे पर दर्द है। उन्होंने कहा कि 27 तारीख से उल्टी दस्त उनको शुरू हुई, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 28 की सुबह मां ने दम तोड़ दिया। पानी बहुत दिनों से खराब आ रहा था, नर्मदा का पानी भी गंदा आ रहा था। ये दर्द सिर्फ उर्मिला यादव के परिवार का नहीं है, ये कहानी कई घरों में दोहराई गई। उर्मिला यादव 60 साल की थी, जैसा कि अभी आपको बताया। अब एक और तस्वीर मृतका मंजुला देवी की है, उम्र 74 साल। ये भी इसी का शिकार हुई। अधिकारियों ने बताया कि दूषित पानी के कारण डायरिया फैला और कम से कम 4 मौतों की पुष्टि लैब रिपोर्ट में हुई, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 10 तक पहुंच चुका है। 1400 से ज्यादा लोग प्रभावित
बताए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी ने कहा कि भागीरथपुरा इलाके में पाइपलाइन लीकेज की वजह से पानी दूषित हुआ। एक जगह पीने की मुख्य पाइपलाइन के ऊपर ही शौचालय बना हुआ पाया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने न्यूज एजेंसियों को यह बताया जब उन्होंने बाइट दी कि भागीरथपुरा में पूरा पानी पीने की जो सप्लाई थी पाइपलाइन की बारीकी से जांच करी जा रही है ताकि ये पता चल सके कि कहीं और कोई लीकेज तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद गुरुवार को भागीरथपुरा के घरों में पाइपलाइन के जरिए साफ पानी की सप्लाई भी की गई थी। हालांकि एहतियात के तौर पर लोगों को सलाह दी गई कि वो पानी को उबालकर ही पिएं। दुबे ने यह भी कहा कि हमने इस पानी के सैंपल भी लिए हैं और उन्हें जांच के लिए भी भेजा है। अब छठी तस्वीर देखिए, ये देखकर आपका दिल विचलित हो उठेगा। अव्यान साहू छोटा बच्चा है, उम्र महज 6 महीने। अब भागीरथपुरा इलाके के मराठी मोहल्ले में रहने वाली साहू फैमिली का दर्द और गहरा है। इसे शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ दूषित पानी की वजह से 6 महीने के मासूम की भी मौत हो गई। बच्चों के परिजनों ने प्रशासन और नगर निगम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। साहू परिवार का यह कहना है कि इलाके में लंबे समय से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा था, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी दूषित पानी की वजह से उनके 6 महीने की बेटे की जान चली गई। बच्चे को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। मासूम की मौत के बाद मां साधना साहू का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि करीब 10 साल की मन्नतों और दुआओं के बाद उन्हें बेटा हुआ था। प्रेगनेंसी के दौरान भी गंभीर समस्याएं रहीं, जिस कारण करीब 9 महीने तक वो बेड रेस्ट पर रहीं। साधना का कहना है कि मां का दूध कम आने के कारण मजबूरी में बाहर से दूध लाकर बच्चे को पिलाना पड़ता था, जिसमें पानी मिलाया जाता था। वही पानी उनके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो गया। बाकी 4 तस्वीरें और हैं। मृतक अरविंद, उम्र 45 साल। मृतका उमा कोरी 31 साल की हैं। मृतका जीवन लाल, उम्र 80 साल है। मृतका गोमती रावत, उम्र 50 साल। अब भागीरथपुरा में पानी की त्रासदी से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे राज्य के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जारी किया जाएगा, ये कहा गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर अफसरों ने स्थिति का जायजा लेने के लिए भागीरथपुरा का दौरा भी किया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को ही भागीरथपुरा में 1714 घरों के सर्वे के दौरान 8,571 लोगों की जांच भी की गई। इनमें से 338 लोगों में उल्टी, दस्त के हल्के लक्षण दिखे, जिन्हें उनके घरों पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्होंने बताया कि बीमारी फैलने के 8 दिनों में 272 मरीजों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से 71 को अब तक डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। NHRC ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने इसे नागरिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला करार भी दिया। NHRC ने मीडिया रिपोर्ट्स का खुद संज्ञान लिया कि दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग बीमार भी पड़ गए हैं। मेयर पुष्यमित्र भार्गव के अनुसार शुरुआती जांच में यह पता चला है कि लीकेज के कारण नाले का पानी पीने के पानी की पाइपलाइन जो थी उसमें घुस गया, जिससे भागीरथपुरा इलाके में डायरिया और उल्टी का प्रकोप फैला। आयोग ने कहा कि यह पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक और गंभीर मामला है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है। इस घटना के बाद मौतों की संख्या को लेकर मेयर, मंत्री और अफसरों के बयान सामने आए तो सबके आंकड़े अलग अलग थे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 1400 लोग बीमार हुए हैं, जिनमें से 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। डेंजर जोन में कोई मरीज नहीं है, सिर्फ एक पेशेंट वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाई जाए। उनकी सूची बना ली गई है। जिन्होंने अस्पताल में पैसे देकर इलाज कराया है उन्हें पैसे वापस करेंगे। आधिकारिक मौत की पुष्टि 4 है, लेकिन मेरे पास 9 लोगों की मौतों की जानकारी है। अब वहीं इंदौर के मेयर ने यह कहा कि हमें जानकारी मिली है कि दूषित पानी से फैले डायरिया से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि स्वास्थ्य विभाग को घर घर सर्वे कराना पड़ा। 1714 घरों के सर्वे में 8,571 लोगों की जांच की गई। 338 लोगों में उल्टी, दस्त के लक्षण मिले। 272 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 201 मरीज अब भी अस्पताल में और 32 मरीज ICU में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हर अस्पताल में एक जैसी कहानी है। कमजोर शरीर, डिहाइड्रेशन, डरी हुई आंखें और बाहर खड़े परिजनों की बेचैनियां। मौतों के बाद सियासत भी गर्मा गई। विपक्षी कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार पर हमला बोल दिया है। आरोप लगाया गया कि मौतों के आंकड़ों में हेरफेर की जा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक FIR नहीं हुई है।
कांग्रेसियों ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ 3 अधिकारियों को निलंबित करके या निलंबन करके इस बड़ी त्रासदी के लिए जो किया है ये काफी नहीं है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ जांच और बयान इस त्रासदी का जवाब है या फिर जिम्मेदारी तय होगी? क्योंकि जिन घरों में मौत आई है वहां अब हर गिलास पानी का डर बन चुका है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।